अरे बस एक सेकंड के लिए यह सोचो तो सही, आप जागते हैं, लेकिन रुको, कोई बेड नहीं, कोई तकिया नहीं, अपने चप्पल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अपनी अलार्म क्लॉक की इरिटेटिंग रिंगटोन के बजाय आपको एक सॉफ्ट डिजिटल चाइम सुनाई देती है। आप अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन आपकी आंखें अब हैं ही नहीं, आप बस देखते हैं। आप लाइट से बनी एक दुनिया देखते हैं, इंफॉर्मेशन से बनी, प्योर डेटा से बनी। आपका पहला विचार, ओह गॉड मैं लेट हो गया, नहीं, बल्कि चलो स्विस आल्प्स पर एक परफेक्ट सनराइज की फीलिंग डाउनलोड करते हैं। क्रेजी लगता है, हॉलीवुड मूवी जैसा, जहां हीरो को बड़ा लाल बटन दबाना होता है। लेकिन क्या होगा अगर यह कोई मूवी ना हो? क्या होगा अगर यह आपकी नई रियलिटी हो? क्लाउड में आपकी पहली सुबह में आपका स्वागत है। अब डरो मत, इसे ऐसे समझो, आप जानते हैं कि आप जागते हैं और सबसे पहले आप अपना फोन चेक करते हैं। आप अपने मैसेज चेक करते हैं, देखते हैं कि आपके दोस्तों ने क्या पोस्ट किया है, शायद एक बिल्ली का टेबल से गिरने का एक फनी वीडियो देखते हैं। आपकी पूरी सोशल लाइफ पहले से ही एक तरह के क्लाउड पर है। अब कल्पना करो कि आप भी क्लाउड पर होते, सिर्फ आपकी तस्वीरें नहीं, सिर्फ आपके मैसेज नहीं, आपकी यादें, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पूरा अस्तित्व। यह अल्टीमेट माइग्रेशन है, फिजिकल दुनिया से एक डिजिटल पैराडाइज में जाना। या क्या यह है? चलो पता लगाते हैं। ओके, चलो थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। यह ब्रेन अपलोडिंग कुछ ऐसा लग रहा है जो मेरे अंकल 1-2 लड्डू ज्यादा खाने के बाद बनाएंगे, लेकिन मैं आपको इसे सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आपको पता है कि आपके फोन में आपकी सभी कीमती फोटो और वीडियो हैं। क्या होता है जब आपकी स्पेस खत्म हो जाती है? आप उन्हें गूगल फोटोज या आईक्लाउड पर अपलोड करते हैं, है ना? आपका डेटा आपके फिजिकल फोन से लिया जाता है और कहीं दूर एक बड़े पावरफुल कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। फिर आप उन फोटोज को दुनिया में कहीं भी, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ब्रेन अपलोडिंग भी एक ऐसी ही आइडिया है, लेकिन फोटोज के बजाय हम आपके ब्रेन की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा, लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यह कैसे काम करेगा? एक सुपर डुपर हाईली एडवांस्ड एमआरआई मशीन की कल्पना करें, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर लेने के बजाय यह आपके ब्रेन के हर एक न्यूरॉन को स्कैन करती है। यह हर कनेक्शन, हर पाथवे, आपकी हर एक मेमोरी को मैप करती है। आपके बचपन की पहली बर्थडे पार्टी से लेकर आपने कल रात डिनर में क्या खाया था, सब कुछ। यह उस चीज का सार कैप्चर करता है जो आपको आप बनाती है। यह सारी जानकारी, ट्रिलियन और ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स, फिर एक पावरफुल डिजिटल एनवायरनमेंट, एक क्लाउड में कॉपी और ट्रांसफर की जाती है। यह आपके माइंड का एक परफेक्ट डिजिटल ट्विन बनाने जैसा है। एक बार ट्रांसफर पूरा हो जाने के बाद आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, आपके थॉट्स, आपकी सोल, अगर आप चाहें तो उस डिजिटल दुनिया के अंदर जाग जाती है। तो एक आम दिन कैसा होगा अगर आप कंप्यूटर के अंदर रह रहे होते? चलो मान लेते हैं कि आपकी 9 से 5 की रूटीन में एक सीरियस बदलाव आएगा। शुरुआत के लिए ट्रैफिक जैम के बारे में भूल जाओ। आपकी सुबह की यात्रा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक नेबुला के माध्यम से एक उड़ान हो सकती है, बस मस्ती के लिए। या शायद आप सीधे अपने डिजिटल ऑफिस में टेलीपोर्ट करना पसंद करेंगे। काम अपने आप में बदल जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक आर्किटेक्ट हैं जो सचमुच अपनी ब्लूप्रिंट्स में चल सकते हैं, एक साधारण विचार से बदलाव कर सकते हैं। या एक डॉक्टर जो एक सेल पर वायरस कैसे हमला कर रहा है, यह देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्तर तक सिकुड़ सकता है। सब कुछ एक परफेक्ट सिमुलेशन के भीतर। काम और क्रिएटिविटी के लिए संभावनाएं दिमाग घुमा देने वाली है। काम के बाद क्या प्लान है? एक छोटी सी यात्रा के बारे में क्या ख्याल है? फ्लाइट बुक करने भूल जाओ, बैग पैक करने के बारे में भूल जाओ। आप और आपके दोस्त प्राचीन रोम घूमने का फैसला कर सकते हैं। एक पल में आप वहीं हैं, अपने सुनहरे दिनों में कोलोसियम से गुजरते हुए, एक परफेक्टली रिक्रिएटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन में ग्लेडिएटर्स को देखते हुए। आप अपनी डिजिटल त्वचा पर सूरज महसूस कर सकते हैं और भीड़ की दहाड़ सुन सकते हैं। अगले घंटे आप मारियाना ट्रेंच में डीप सी डाइविंग कर सकते हैं। बिना ऑक्सीजन टैंक के बायोल्यूमिनेसेंट मछली से चैट कर सकते हैं। आपका खाली समय केवल आपकी कल्पना द्वारा सीमित होगा, न कि आपके बजट या शारीरिक क्षमताओं द्वारा। चलो अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। द पर्क्स, द वीआईपी एक्सेस जो आपको इस ब्रेन अपलोड से मिलता है। पहला और सबसे ऑब्वियस बेनिफिट, इमॉर्टैलिटी। हमारी बॉडीज बूढ़ी, बीमार और टूटती हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आपका माइंड हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। जब तक सर्वर चल रहे हैं और डेटा बैकअप है, आप प्रैक्टिकल तौर पर इमॉर्टल हैं। आप सिविलाइजेशंस को बनते और गिरते हुए देख सकते हैं। आप ह्यूमैनिटी को इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं। आप हजारों या लाखों साल में फ्यूचर अनफोल्ड होते हुए देख सकते हैं। यह एक अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन जैसा है। एक और बड़ा एडवांटेज, इंस्टेंट नॉलेज। पियानो को विर्टुओसो बनाना, डाउनलोड कर लें। जापान में बोलना,
लैंग्वेज पैक इंस्टॉल, कॉम्प्लेक्स फिजिक्स समझना, इंस्टेंट ट्रांसफर, हर तरह की आर्ट में मास्टरी तुरंत, दुनिया की हर भाषा सेकंड्स में। यह आपके ब्रेन में गूगल, विकिपीडिया और हर लाइब्रेरी के जैसा होगा। सीखना अब इंस्टेंटेनियस अपग्रेड होगा। और मेमोरी, उम्र के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। क्लाउड में आपकी मेमोरी परफेक्ट और इनकरप्टिबल होगी। आपका हर पल क्लियर स्टोर होगा। आप अपनी यादों को मूवी की तरह फिर से चला सकते हैं। सेक्शन 5, दी अल्टीमेट पावर अप, सुपर ह्यूमन बनना। तो हमेशा जीने और चीजें जल्दी सीखने से भी आगे बढ़कर अपने दिमाग को अपलोड करने से हम इंसान से कुछ और ज्यादा बन सकते हैं। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचो। अभी आपका दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार सोच सकता है ना? आप मतलब एक साथ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, सिम्फनी कंपोज नहीं कर सकते और अपनी वीकली ग्रोसरी प्लान नहीं कर सकते, लेकिन एक डिजिटल एनवायरनमेंट में क्यों नहीं? आपकी कॉन्शियसनेस पावरफुल प्रोसेसर पर चल सकती है जो मल्टीटास्किंग को एक ऐसे स्केल पर अलाउ करती है जिसे हम ईमानदारी से समझ भी नहीं सकते। आप अपना अटेंशन कई थ्रेड्स में बांट सकते हैं, एक ही समय में कई अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका एक हिस्सा एक दूर की गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकता है, जबकि दूसरा एक फिलोसोफर के साथ गहरी बातचीत कर रहा होगा। ये मल्टी थ्रेडेड कॉन्शियसनेस क्रिएटिविटी और इनोवेशन में एक एक्सप्लोजन ला सकती है। जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट अपने ही दिमाग में एक साथ 1000 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डिस्कवरी की स्पीड को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। एक आर्टिस्ट एक दर्जन कैनवस एक साथ पेंट कर सकता है, हर एक में कॉन्शियसनेस का एक अलग हिस्सा ब्रश को गाइड कर रहा होगा। हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो अभी ह्यूमन माइंड के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। क्लाइमेट चेंज, इंटरस्टेलर ट्रैवल, हम सिर्फ स्मार्ट नहीं होंगे, हमारे सोचने का तरीका ही कुछ नया और ज्यादा पावरफुल चीज में बदल जाएगा। यह एक सिंगल कोर प्रोसेसर से क्वांटम कंप्यूटर में अपग्रेड करने जैसा है। यह यूनिटी का अल्टीमेट फॉर्म होगा। ठीक है, यह सब बहुत अच्छा लगता है, एक परफेक्ट सपने जैसा। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई सपना बहुत परफेक्ट होता है तो क्या होता है? आप आमतौर पर जाग जाते हैं, या इस मामले में सिस्टम क्रैश हो जाता है। हर टेक्नोलॉजी की एक खामी होती है और ब्रेन अपलोडिंग के लिए खामियां उतनी ही बड़ी हैं जितनी की खूबियां। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपके शरीर का क्या होता है? आपके दिमाग को क्लाउड पर कॉपी करने के बाद आपके फिजिकल आप का क्या होता है? वह व्यक्ति जो मांस और खून से बना है अभी भी स्कैनर बेड पर लेटा हुआ है। क्या उस व्यक्ति को बस फेंक दिया जाता है? क्या उन्हें सुला दिया जाता है? इससे एक बहुत बड़ी एथिकल प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्या अपलोड किया गया आप वास्तव में आप हैं या सिर्फ एक परफेक्ट कॉपी? और क्या ओरिजिनल आपको कॉपी को जिंदा रखने के लिए मरना होगा? फिर ग्लिच और बग्स की प्रॉब्लम है। हम सभी के कंप्यूटर इंपॉर्टेंट काम के बीच में क्रैश हो गए हैं, है ना? अब कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग क्रैश हो रहा है। क्या होगा अगर कोई सॉफ्टवेयर बग आपकी यादों को करप्ट कर दे? आप एक दिन जाग सकते हैं और अपने परिवार को याद नहीं कर सकते। या इससे भी बुरा, क्या होगा अगर कोई ग्लिच आपकी पर्सनालिटी को बदल दे? दयालु और सज्जन से अचानक गुस्सैल और क्रूर आपका स्वभाव बदल जाए। अब एक बहुत ही डरावनी बात करते हैं। हमें अपने बैंक अकाउंट्स की चिंता होती है, हमें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के हैक होने की चिंता होती है। अब सोचो कि आपका ब्रेन हैक हो जाए। यह सबसे बड़ा आइडेंटिटी थेफ्ट है। एक हैकर आपकी अपलोडेड कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है और आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकता है। वे आपकी सबसे प्राइवेट मेमोरीज चुरा सकते हैं और उन्हें डिजिटल ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। वे आपको एक नाइटमेयर लूप में फंसाकर टॉर्चर कर सकते हैं, आपको अपने सबसे बुरे डर को बार बार जीने पर मजबूर कर सकते हैं। आप पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएंगे, अपने ही दिमाग में एक प्रिजनर। यह वल्नरेबिलिटी का एक ऐसा लेवल है जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक हैकर आपकी मेमोरीज बदल सकता है, एक हैकर आपकी पर्सनालिटी बदल सकता है। वे झूठी मेमोरीज डाल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि आपने वो काम किए जो आपने कभी नहीं किए। वे आपकी पॉलिटिकल बिलीफ्स बदल सकते हैं, वे आपके परिवार के लिए आपका प्यार बदल सकते हैं, वे आपके फंडामेंटल मोरल कोड को बदल सकते हैं। आपको एक पपेट में बदला जा सकता है जिसे एक अनसीन मास्टर कंट्रोल करेगा। कल्पना कीजिए एक डिजिटल टेररिस्ट जो हजारों लोगों के दिमाग हैक करे और उन्हें एक वर्चुअल आर्मी में बदल दे। ब्रेन्स अपलोड करने का यह पूरा आइडिया शायद किसी बहुत दूर की गैलेक्सी से आया हो, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो इस फ्यूचर के बीज आज ही बोए जा रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज के बारे में सोचो, कुछ ऐसा जो हम हर दिन यूज करते हैं। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud हमारी डिजिटल लाइफ। डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक को रिमोट सर्वर्स पर स्टोर किया जाता है। हम पहले से ही इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हैं कि हमारा पर्सनल डेटा हमारी फिजिकल डिवाइसेस के बाहर रहता है। ब्रेन अपलोडिंग बस अगला लॉजिकल, हालांकि बहुत बड़ा कदम है।
उस डिवाइस को अपलोड करना जो डेटा बनाता है, यानी खुद ब्रेन। हमने अपनी मेमोरी को पहले ही अपने फोन्स को आउटसोर्स कर दिया है। यह फाइनल आउटसोर्सिंग होगी। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। ऐसा एआई जो सीख सकता है, रीजन कर सकता है और आर्ट भी क्रिएट कर सकता है। न्यूरल नेटवर्क्स जो मॉडर्न एआई की बैकबोन है, सीधे ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं। साइंटिस्ट्स स्क्रैच से एक ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिलिकॉन का यूज करके। उसी टाइम पर न्यूरोसाइंटिस्ट्स ब्रेन इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए रियल ब्रेन को बढ़ती डिटेल के साथ मैप कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दो एंड्स से एक ब्रिज बना रहे हैं। एक तरफ से हम बायोलॉजिकल ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हैं। जिस दिन ये दोनों फील्ड्स बीच में मिलेंगी, उस दिन ब्रेन अपलोडिंग एक रियलिटी बन सकती है। अगर आज आपके पास चॉइस होती दिमाग अपलोड करने की, क्या आप करेंगे? आपकी नई डिजिटल लाइफ सबसे पहले क्या करेंगे? सितारों तक उड़ना, हर स्किल सीखना। और अब मैं एक रियल कप चाय पीने जा रहा हूं, रियल दूध और चीनी के साथ, जब तक कर सकता हूं।